सोएकर की लामी है मेरे मामा की। समझ में आया तेरे को? गांव के सरपंच है मेरे मामा जी। फनी बांजा सोएकर की लामी है मेरे मामा की। गांव के सरपंच है मेरे नाना जी। फॉर्च्यूनर ऑडी रेंजर रोवर गाड़ियों की लाइन है घर में ओवर। फिल्म के हीरो आउट हो जाएंगे, एंट्री मार मामा तो घायल हो जाएंगे। बांजा प्यार वाली फीलिंग्स गाना। ओके मामू। अरे चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। एक पागल प्रेमी हो गया घायल के प्यार में। अरे मेकअप वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में। मेकअप वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में। एक पागल प्रेमी हो गया घायल तेरे प्यार में। सोना के लिए सोना हार लेके आए, भागोगी क्या सीधा कार लेके आए। बहुत खूब, जोरदार ताली इन बच्चों के हौसलों के लिए जो अपना मोहक प्रस्तुति प्रकट किए। देखिए, नीचे बैठकर देखना आसान है कि छोटे छोटे बच्चों में ये डिमेरिट्स है, लेकिन जिस उम्र में हम लोग कलम नहीं पकड़ते हैं उस उम्र में ये मंच पकड़ लिए। बहुत शानदार, बहुत बहुत आभार। अब शिक्षा पर आधारित ही एक और प्रस्तुति है, देखो देखो क्या वह पेड़ है। इसके प्रतिभागी हैं आदित्य कुमार, प्रीतम कुमार, सचिन कुमार, लवकुश कुमार, गौरव कुमार और आयुष कुमार। आप सबका बहुत बहुत आभार। कैसे करना अरे हम किए थे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू
बहुत बहुत शानदार। इस प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों में उठने वाले कौतूहल सवाल का जवाब भी देना चाहिए। आपके मन में देखिए, बच्चे कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं और हम उनसे डांट करके बैठा देते हैं। नहीं, अगर उनमें सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब आपको भले ना पता हो, उन्हें बोलिए कि हम बाद में बता देंगे, लेकिन ये कह करके नहीं डांटिए कि तुम चुप रहो, बहुत बोलते हो। बच्चों में बहुत ही जिज्ञासा होती है, उनमें एक भाव होता है प्रश्न पूछने का। अगर आप पूछ रहा है उसका जवाब आप दीजिए, उसके मन में कौतूहल का प्रश्न करने की क्षमता को मत मारिए। उनमें विकास होता है, सवालों करने दीजिए उनको। सवाल का जवाब भले ना दे पाए लेकिन उनको सवाल करने दीजिए, डांट फटकार नहीं करिए, वरना फिर वो मृत हो जाते हैं सवालों से, विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो अब आपके समक्ष ये जो अभी हम बच्चों पर बात रख रहे थे, इस बात का ध्यान रखना है और तमाम अभिभावकों से भी कहना है, आग्रह है अभिभावकों से, थोड़ा बैठे। 5-7 मिनट में एक अंतिम प्रस्तुति होने वाली है। तो बच्चों में और जो शानदार प्रस्तुति करने वाले थे उनको प्राइज भी मिलने वाला है। तो आज का जो कार्यक्रम है उसका अंतिम क्षण बचा हुआ है, उसमें उपस्थित रहें। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे काफी खतरनाक सवाल पूछ देते हैं, तो उनके सवालों को जीवित रखने दिया जाना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको तो नहीं पता होता कि हम कैसा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनसे बड़े बच्चों को ये पता होता है कि कैसा सवाल पूछ रहा है। अगर आपको उसका जवाब नहीं पता है तो एक समय लेकर के बाद में उसका जवाब दीजिए, लेकिन डांट फटकार करके उनमें सवाल पूछने की क्षमता को प्रभावित नहीं करिए। आज बहुत सारे बच्चे, हमारा धर्म अंधा क्यों हो गया? क्योंकि उनमें सवाल पूछने की जो भावना थी उसे कुंठित कर दिया गया। आप देखते होंगे कि सवाल जिसको रामा बोलते हैं, जिससे हम मिट्टी कोड़ते हैं, कुदाल वगैरह, अगर उसका आगे वाला हिस्सा थोथला हो जाए तो क्या अब मिट्टी कोड़ पाएगा? छोटे छोटे बच्चों में सवाल पूछ करके उनमें सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है, इसलिए उन्हें सवाल के साथ साथ उनका जवाब दीजिए। डांट करके, डरा करके ऐसा नहीं करिए। अभी एक सर बोल कर गए कि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो चोरी करने की घटनाएं घटित होती है, तो उन घटनाओं को दोहराने से रोकने के लिए आपका यह परम जिम्मेवारी है। यहाँ बच्चे, कुछ बड़े बच्चे भी हैं, वो सोचे कि ना हम चोरी करें, न आने वाले पीढ़ियों को, छोटे बच्चों को भी चोरी करने के लिए मना करना है। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी गलत काम हो रहा हो तो उसे गलत कहने की क्षमता विकसित करिए, विरोध होना चाहिए उसका, ये साहस पैदा करिए। और ये छोटे उम्र से ही होगा, बड़ा हो जाने के बाद उसमें एक भाव विकसित हो जाता है, वो डर कायम हो जाता है। लेकिन जब छोटा में भाव विकसित हो जाएगा कि गलत है तो गलत और सही है तो सही, तो बड़ा तक वो सामना कर पाएगा। आजकल छोटे छोटे उम्र में, जिस उम्र में उनको पढ़ने का उम्र है, अब बाल विवाह भी एक बहुत बुरी आदत है। बाल विवाह कम उम्र में बच्चों का, 16 साल 17 साल के बच्चों को विवाह कर दी जा रही है। इसके 2 कारण हैं, एक तो दहेज प्रथा और दूसरा आजकल के कुछ लड़के या कुछ लड़कियां जिस उम्र के पड़ाव पर पहुंचते हैं वो गलत कदम उठा लेते हैं। जब उनको पढ़ने के लिए स्वतंत्रता मिलती है तो गलत फायदा उठाते हैं और वो अपनी मन मर्जी से विवाह करना ले, तो माता पिता को लगता है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसलिए वो कम उम्र में ही शादी करने का फैसला कर लेते हैं। तो ये जो कम उम्र में बच्चों की शादी होती है, इससे ना तो माँ का विकास हो पाता है और ना छोटे बच्चों का भी विकास हो पाता है। तो जच्चा बच्चा के विकास के लिए लड़कियों का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया है। तो 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए और 21 वर्ष से कम उम्र में लड़कों का विवाह नहीं करना चाहिए। तो इसी बाल विवाह पर एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है आपके समक्ष। तो अगला जो नाटक है वो है बाल विवाह पर आधारित, जिसके प्रतिभागी हैं रिमी कुमारी, अंशु कुमारी, खुशबू कुमारी, पायल कुमारी, प्रियांशु कुमारी, संगम कुमारी और वर्षा कुमारी। तो आग्रह है तमाम प्रतिभागी यहाँ आए और वो बाल विवाह को एक नाटक के द्वारा
उसके दुखद परिणाम, बाल विवाह के नुकसान के बारे में परिचय कराएं। जोरदार तालियों से प्रतिभागियों का स्वागत कीजिए। पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने, लिखने और खेलने कूदने के दिन हैं। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? ऐ लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर ये बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है। मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत फाड़ो बापू। छोरी। नहीं बापू, नहीं। बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कापी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या हो। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरफ तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है।
है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे, क्या हो गया है? आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव। आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की। गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई। डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था?
कहानी सुना सुनाकर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ मेरी बेटी, मैं लायक भी ना हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। ये कहानी आधारित थी डॉक्टर आनंदी पे, जो भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनी थी। और महिलाओं को क्षेत्र में अपना स्थान कायम करना कोई सरल काम नहीं होता। उसी पर आधारित बाल विवाह और एक नए कीर्तिमान पर आधारित हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों से इन प्रतिभागियों को सम्मान दिया जाए। और कितना मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया, कितना मार्मिक चित्रण प्रस्तुति की गई कि एक बेटी को, पहले एक कहावत था हम भी सुनते थे